अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। सरिता जी अपनी बहू साक्षी को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप माँ जी? आपका बेटा है, कोई छोटा बच्चा तो नहीं कि यहाँ वहाँ गुम हो जाए। वो बेटे तो आपके हैं, आप ही फोन करके पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। साक्षी ने बेपरवाही के साथ जवाब दिया। हाँ, मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया, लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है या नहीं? तुझे यहाँ पूजा करने के लिए लाए हैं, सरिता जी ने पलटकर जवाब दिया। पर इस बार साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए सरिता जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली गईं और मोबाइल लेकर आयुष को फोन करने लगी। लेकिन आयुष ने फोन नहीं उठाया। ये आयुष भी ना कभी भी टाइम से घर पर नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरी जान जलाता रहता है। सोचा था बहू के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसे ही आई है। पति से कोई लेना देना नहीं है उसे। अरे, पत्नियां तो अपने पति को बांध कर रखती हैं, और एक इसे देखो तो, अब तक आयुष को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई सरिता जी वापस बाहर आई तो देखा साक्षी अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो वो सो चुकी थी। सरिता जी वापस बाहर आकर हॉल में बैठ गई। कैसी औरत है ये? पति अब तक घर नहीं आया और इसे नींद भी आ गई, बेशर्म कहीं की। सरिता जी ने फिर से आयुष को फोन ट्राई किया, लेकिन आयुष ने एक बार भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर वह थक हार कर वहीं हॉल के सोफे पर बैठ गईं। रात को 12:30 बजे घर की डोरबेल बजी। सरिता जी ने भागकर दरवाजा खोला तो बाहर आयुष को नशे की हालत में खड़ा देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर सरिता जी ने उसे सहारा देकर जैसे तैसे घर लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? सरिता जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब तो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो लुढ़क गया तो सरिता जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गईं। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मैं भी क्या करूं? पहले एक ही खून पीता था, अब दो मिलकर मेरा खून पीते हैं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वह चादर तान कर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में आयुष अभी भी सोया पड़ा था, जबकि साक्षी वहीं बैठकर डाइनिंग टेबल पर चाय पी रही थी। सरिता जी को देखते ही साक्षी ने पूछा, माँ जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर सरिता जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों को तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे हलक से कैसे उतर रही है ये चाय? सरिता जी की बात सुनकर साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माँ जी, आज तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हैं आप। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ है, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रही हैं? साक्षी की बात सुनकर सरिता जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ घूरता देखकर साक्षी बोली, माँ जी थोड़ी शांति बनाए रखिए, कहीं बीपी ना हाई हो जाए आपका। मैंने नाश्ता बना दिया है और दोपहर का खाना भी बना चुकी हूँ। अभी शांति आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना। और मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपनी माँ से मिलने के लिए। शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है, वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना ना होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रही हैं आप भी माँ जी? वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की हूँ। बहू को तो ससुराल में ही रहना चाहिए, यही तो संसार का नियम है, कहकर साक्षी वहां से रवाना हो गई। साक्षी की नई राह।
घर से कुछ दूरी पर पहुंचकर ऑटो पकड़कर अपने मायके रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धराशायी हो गए जब आयुष शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। शादी के ठीक दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से सरिता जी की तरफ देखा तो सरिता जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी, इसीलिए तो इसकी शादी की है। सावित्री तो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर आई थी, तुम्हें तो सिर्फ उसे सुधारना है। साक्षी के लिए यह सब सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को खुद संवारेगी और फिर आज वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर आई थी। आयुष का निर्णय। शाम को जब साक्षी घर पहुंची तो आयुष होश में आ चुका था। सरिता जी गुस्से में बैठी उसे घूर रही थी। आयुष ने पूछा, मधु कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, तुम तो मायके पहुंची ही नहीं। साक्षी ने जवाब दिया, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। आयुष सकते में आ गया, लेकिन सरिता जी माथा पीटते हुए बोली, हाय राम, पति को छोड़ने की बात कर रही है बेशरम। लेकिन इस बार साक्षी ने दृढ़ता से जवाब दिया, आप लोग तय करिए कि आयुष शराब छोड़ेंगे या फिर मुझे। आयुष कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका लूंगा। कब ज्वाइन करना है तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र? उसकी बात सुनकर साक्षी मुस्कुरा उठी। एक नई शुरुआत। अगले दिन ही आयुष ने नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन कर लिया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद वह बदल गया। आज सरिता जी अपनी उसी बेशरम बहू की नजर उतारती नहीं थकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।